हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। जब हम परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हम एक सरल रास्ता निकाल सकते हैं, और वो सरल रास्ता यह है कि हम सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख लें। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं तो वास्तव में परमेश्वर का एग्जैक्ट कॉपी। आजकल हम लोगों के पास में जेरोक्स मशीन्स आ गई हैं। हम लोगों को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की एक प्रतिलिपि बनानी है, एक और कॉपी बनानी है, तो हम वो मशीन में रख देते हैं और झटपट एक कॉपी निकल आती है। पहले तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आया करता था, यानी आप रंगीन तस्वीर भी ऊपर रखो तो काले सफेद में ही आपका कागज निकलता था। आजकल रंगीन वाले जेरोक्स आ गए हैं, और बाद में तो ऐसे दिखाया है। एक हाल ही में कुछ मैंने वीडियो देखा था जिसमें असली नोट कौन सा और नकली नोट कौन सा, दोनों के दोनों इस तरीके से सामने रखे, दोनों पर एक ही नंबर। यानी इतनी सुंदर कॉपियां अब तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वास्तविक कॉपी अगर देखना है तो अब तक के संसार में, यानी दुनिया जब से बनी है, यानी इतिहास में और आज भी और आगे भी केवल एक ही व्यक्ति हुआ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और बेहद खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। प्रभु यीशु एक पवित्र जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जो परमेश्वर को बहुत भाता है, और ऐसा जीवन जो देख करके परमेश्वर कहता है मैं बहुत खुश हुआ इससे। ऐसा जीवन जिसके लिए वो शिष्यों से कहता है तुम इसकी सुनना। परमेश्वर बहुत प्रसन्न था प्रभु यीशु के जीवन से, प्रभु यीशु के चाल चलन से, प्रभु यीशु के व्यवहार से, प्रभु यीशु के विचारों से, प्रभु यीशु की हर एक बात से, क्योंकि वो परमेश्वर का एग्जैक्ट मैच था। इसी रीति से हम लोग भी जब जवानों की मीटिंग्स लेते हैं तो उनको बताते हैं कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में धीरे धीरे ढलते जाना है, बनते जाना है, और परमेश्वर का स्वभाव हमें धीरे धीरे आ जाता है, और हम परमेश्वर के साथ में एक आत्मा हो जाते हैं। यानी इतने मिल जाते हैं कि वन पीस बन जाते हैं। यानी जो हमें देखता है वो हमें कुछ तो भी अजीब सा देखता है, वो हमें परमेश्वर का स्वभाव देखता है। यदि आप वास्तव में एक मसीह जीवन जी रहे हैं तो आपके दोस्तों ने आपको जरूर कभी ना कभी कहा होगा कि तुम थोड़े से अलग हो, यू आर डिफरेंट, तुम इस दुनिया के नहीं लगते, तुम इस समय के नहीं लगते। इस प्रकार की बातें आपसे कही गई होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव को हमने अपने में डाल रखा है। तो प्रभु यीशु के द्वारा हमको ये बात मिलती है। और ध्यान रखिएगा, यही प्रभु यीशु है जो मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुए। कोई और बलिदान नहीं, केवल प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मैं अपना प्राण तुम्हारे बदले देता हूं। पवित्र लहू की बात कर रहा हूं। लोगों ने जानवरों को बलिदान कर दिया अपने पाप के लिए, लेकिन बाइबल कहती है यह नहीं चलेगा। जानवरों के लहू से इंसान के पाप क्षमा नहीं होंगे, और इसीलिए इंसान उतर करके आया, प्रभु यीशु उतर करके आए। और परमेश्वर की व्यवस्था थी कि लहू बहाना चाहिए, यानी पापों की क्षमा चाहिए तो लहू का बहना बेहद जरूरी है। और इसलिए व्यवस्था में सारी बातें ऐसी चली आ रही है जैसे बाइबल का हर पन्ना लहूलुहान है। परमेश्वर ने जब से व्यवस्था दी है, सीने से जब से व्यवस्था दी है, जब से वो मिलाप वाला तंबू बना है, जब से टेंपल बना है, तब से लेकर आज तक यहूदियों में यही तरीका चला आ रहा है, बलिदान वाला। तो समस्या ये हो गई कि मैं और आप तो प्रभु यीशु को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यहूदी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु को मसीह करके नहीं मानते। वे प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं और उनके देश में हुए हैं, और बड़े अच्छे यहूदी थे और बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले थे। लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु को क्रूस पर किसने चढ़ाया? उसके अपने लोगों ने, यहूदियों ने चढ़ाया। वो तो केवल
मृत्यु दंड के ऐलान की बात थी कि ये लोगों ने पकड़ करके रोमी सरकार के पास में लेकर के गए और रोमी सरकार ने उन लोगों से भी ये कहा कि ठीक है, तुम ले जा लो और जो करना चाहते हो कर लो। क्रूस पर मारे जाने के लिए वो सौंप दिया जाता है और यहूदी लोग बड़े खुशी से लेकर जाते, मार मार के ले जाते, थूक थूक के ले जाते, पत्थर मार मार के यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने उनसे प्रेम किया, जिस व्यक्ति ने उनके घावों को धोया, जिस व्यक्ति ने उनकी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, जिस व्यक्ति ने उनके भाई बहन किसी न किसी रिश्तेदार को उसने जरूर चंगाई दी, अंधों को आंखें दिया, उनकी बस्ती में आकर के बड़ी आशीष है परमेश्वर की उंडेला उनके लिए, लेकिन यही लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद में वे जी उठे और जी उठने के बाद में अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई देते रहे और फिर उसके बाद में 10 दिन का समय आया जब ये लोग प्रार्थना में बैठे और 10 दिन के बाद में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर करके आता है और उस दिन से पतरस ने प्रचार करना जो शुरू किया तो बड़ी सामर्थ के साथ में शुरू किया, बेहद सामर्थ के साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बीच में आप लोगों के ग्रुप में से एक प्रश्न मेरे पास में आया कि शक्ति में और सामर्थ में क्या अंतर होता है। अगर मैं सरलता से बोलना चाहूं तो मेरे अंदर शक्ति मैं तैयार कर लेता हूं, परंतु सामर्थ मेरे को परमेश्वर देता है। एक और उदाहरण दे सकता हूं, गलील के काना का दृश्य याद करिए। वहां पर 6 मटके पड़े हैं, वहां पर 6 मटके खाली पड़े हैं और जब कहा गया कि इनको पानी से भर दो, तब लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके, वे शायद दौड़े होंगे कुएं तक और वहां से जा जा करके लेकर के आए होंगे और उन मटकों को भर दिए होंगे। ये था शक्ति का उपयोग। लेकिन परमेश्वर अगर चाहता तो कह देता और बारिश हो जाती और बड़ी तेज हो जाती और वहीं पर होती और उसी बर्तन में हो जाती। अगर आप यह न्यायों की पुस्तक पढ़ें तो परमेश्वर खास स्थान पर भी टपका सकता है तो वो भर जाता। तो ये हो गया सामर्थ का काम। तो हम देखते हैं कि पतरस ने बड़ी सामर्थ से प्रचार किया, अभी शक्ति से नहीं कर रहा है, उसके पास में अब कुछ और है। इससे पहले भी उसके पास शक्ति थी जिससे उसने मछलियों का जाल खींचा, जाल फट रहा है, खींच रहा है, दोस्तों को बुलाया, सबने अपनी शक्ति लगाई और फिर मछली का जाल अपने पास में लेकर के आया। लेकिन प्रभु यीशु ने उससे उस दिन कहा था कि तू मछलियों का नहीं परंतु मनुष्यों का मछुआरा होगा। और उस दिन से हम देखना चाह रहे थे कि पतरस किस दिन जाल खींचेगा और मछलियां नहीं परंतु मनुष्य आएंगे और इतने आना चाहिए कि जाल फट जाए। तो वो आज का दिन है, वो ऐसा दिन था जब पिंतकुस्त के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसकी प्रॉमिस की गई थी, प्रभु यीशु ने कहा था ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं पिता के पास में जा रहा हूं और पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को दे, और पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। ठीक है, तो कुछ तो भी बढ़कर होगा जो तुम्हारी अपनी क्षमता से हट करके होगा। पतरस ने इससे पहले क्या कभी कोई भाषण नहीं दिए थे, कभी उपदेश नहीं दिए थे, क्या कभी चंगाई के काम नहीं किए थे? बहुत किए थे। लेकिन आज उसके पास में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ है और उसके द्वारा वो काम कर रहा है और प्रचार करना शुरू किया। और उसने व्यवस्था की पुरानी बातों से शुरू करके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक लाया। और आपको मालूम है क्या बोला? तुमने उसे चढ़ा दिया। वहां पर हजारों लोग सुन रहे थे, पर्व का समय था, बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग सुन रहे थे। और उसने जो वचन बोला तो ऐसे बोला कि हर एक के हृदय में लग गया और हर एक व्यक्ति रोने लगा और लोग रो रो करके पूछने लगे कि उद्धार पाने के लिए हम लोगों को क्या करने का है। और तब पतरस ने खुल करके बताया कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है, तुम्हारे जीवन का बदलाव होना जरूरी है, नया जन्म होना जरूरी है। और हम बाइबल में देखते हैं कि 3000 लोगों ने, 3000 पीपल, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। यह शायद पुरुषों की गिनती है, उनके साथ में उनकी पत्नियां भी होंगी, परिवार के भी लोग होंगे। एक ही दिन में
चर्च का मानिए जन्म हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं था। आज तक कोई भी मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु का बलिदान हो गया, प्रभु यीशु जी भी उठे, 40 दिन 50 दिन बीत गए, लेकिन आज पहली बार प्रभु यीशु के नाम से लोग बपतिस्मा लेते हैं। ये कौन लोग थे? ये 3000 की भीड़ या 6000 उनकी पत्नियां मिला लो या 2-2 बच्चे पकड़ ले उनके, तो कितने हो गए? 12000। इतनी बड़ी भीड़ कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। वो यहूदी लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार को ग्रहण किया। बाइबल बताती है और भी लोग थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे। आप प्रेरितों के काम का 2रा अध्याय पढ़िएगा, एक बड़ी लंबी सूची है वहां पर, ये भाषा ये भाषा ये भाषा, ऐसे करते करते, और सारे लोग हैरान हैं कि ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। और मैं तो अपने देश से निकल के आया, जैसे कि भारत देश से निकल करके आया, और मेरे को मालूम था यहाँ इजराइल में, यहाँ यरूशलेम में तो हिंदी कोई नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य लोग खड़े रह करके हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रचार कर रहे हैं, और दिल खुश हो गया। बड़ी बड़ी बातें, भेद की बातें ऐसे खुल खुल करके वहां पर अपनी अपनी भाषा में लोगों ने सुना, और जब अपनी भाषा में सुसमाचार को सुना तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। पतरस मुख्यतः यहूदियों के बीच में ही प्रचार करते रहे। हालांकि ऐसे मौके आए, कर्नेलियस के घर में भी गए थे वो, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि पौलुस ने अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए अपने आप को ठहरा लिया, या परमेश्वर की ओर से सकाया गया, और पतरस यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे थे। अब देखिए, दिन बीते और ईसवी सन 70 में क्या होता है आपको मालूम है? मंदिर का नाश होता है, या यूं कहे कि यरूशलेम पर फिर से अटैक होता है, और पूरी बातें फिर से तहस नहस हो जाती हैं। जब ये काल रहता है, रोमी सरकार ने वचन के मानने वाले या सुनाने वालों को, अगर आप प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में पढ़ें तो पता लगेगा, यहूदी लोगों से ही सतावटें शुरू हो गई थी, और बाद में फिर रोमन अंपायर की तरफ से चली गई, और फिर आजू बाजू के लोग भी इन लोगों को, जो मसीही थे, जो क्रिश्चियन कहलाते थे, अंताकिया में पहली बार ये लोग क्रिश्चियन कहलाए, उसके पहले क्रिश्चियन शब्द नहीं था। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे, क्रिश्चियन शब्द नहीं था, प्रभु यीशु खुद यहूदी थे। अब यहूदियों में से कुछ लोगों ने इन बातों को सुनकर, जो पतरस ने प्रचार किया था, मसीही मत को या प्रभु यीशु के मार्ग को अपनाया और बपतिस्मा लिया, और एक नया जीवन आरंभ कर दिया, जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं को लेकर के चलता था। अब यहूदी लोग भी सताने लगे, जो कट्टरवादी थे यहूदी, उन लोग भी सताने लग गए। वहां रोमी लोग थे, वे लोग भी मारने लग गए, इनकी जान पर बहुत बनाई। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के खत्म होने वाले, या यूं कहिए सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन लोग थे, ये लोग बड़े भयभीत हो गए कि अब क्या करें। तो इनमें से कई लोग वापस अपने यहूदी मत में जाना चाहते थे। सतावटें इतनी हो रही हैं, समाज हमको ग्रहण नहीं करता, सुनता नहीं कोई, और तो और प्रभु यीशु ने बोले थे कि मैं आ रहा हूं, वो आ नहीं रहे हैं। यानी इतने सारी बातों से घिर गए वो लोग कि वो लोग कहने लगे कि भैया वो तो पहले वाले तरीके में चले जाते हैं। तो जब ये यहूदी लोग, जिन्होंने मसीह विश्वास को ग्रहण कर लिया था, जब मुड़ करके वापस यहूदी बनने की या यहूदी जीवन जीने के लिए जाने की सोचने लगे, तब परमेश्वर ने एक लेखक को खड़ा किया, और उसने बाइबल की एक ऐसी पुस्तक को लिखा जिसमें ऐसे लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। और एक बात बताऊं आपको, सिर्फ यहूदियों के ही नहीं, आज के जमाने के जो क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन प्रश्नों से दिमाग भरा पड़ा है, उन लोगों के लिए भी यही पुस्तक बेहद फायदेमंद है। और इस पुस्तक की सबसे रोचक बात यह है कि इस पुस्तक के लिखने वाले ने अपना नाम ही नहीं बताया है। साधारणतः आप पौलुस की पत्रियां पढ़िए तो आपको पहले ही 2 वचन में मिल जाएगा
कि मुझ पौलुस को, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने ठहराया है कि मैं ये करूं और वो करूं, और फिर अंत में सबको नमस्कार कहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कि लिखने वाला कौन है, हम उन पत्रियों को पढ़ करके एकदम समझ जाते हैं। और इन पत्रियों के पहले और बाद में भी पत्रियां हैं और सबके लेखक है, लेकिन इस वाले का लेखक का नाम कहीं नहीं मिलता, और लोग बस अटकलें लगाते रहते हैं कि ये वो हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब हम वो ना सोचें कि कौन था। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर से पूछेंगे, या परमेश्वर हमको बता देगा और हम उस व्यक्ति से मिलेंगे और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने ये वाली पुस्तक लिखवाई। आपको मालूम है मैं कौन सी पुस्तक के बारे में बोल रहा हूं? बताइए। ओके ओके ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। और कुछ लोगों के लिप मूवमेंट से मैंने अंदाज लगा लिया कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जी हां, इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक बेहद छोटी पुस्तक रहने के बाद भी पुराने नियम के अनेकों प्रश्नों के उत्तर देने वाली पुस्तक है। और यदि आप क्रिश्चियन लाइफ में डाउट्स को लेकर चलते हैं, मन में शंकाएं आ जाती हैं, प्रश्न उठ जाते हैं, तो मैं तो कहूंगा नए नियम की एक पुस्तक पढ़ लीजिए, इब्रानियों। और इस पुस्तक को पढ़ लेने से आपके सारे वो प्रश्न जिनसे आप पुराने नियम को नए नियम के साथ में रिलेट नहीं कर पाते थे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको मिलेंगे। यहां पर इब्रानियों की शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त श्रेष्ठ हैं। और आप देखेंगे कि इब्रानियों की पुस्तक ऐसे कुछ सेक्शंस में बटी हुई है, और कुछ भाग ऐसा है जहां पर प्रभु यीशु की जो श्रेष्ठता है वो स्वर्गदूतों के साथ में कंपेयर की गई है। फिर उसके बाद में एक सेक्शन आता है जब भविष्यवक्ताओं के साथ में, यानी कि मूसा है, अब्राहम है, इनके साथ में, और उनसे भी श्रेष्ठ पाया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो मंदिर के महायाजक होते थे, जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है। और लेखक ने इब्रानियों की पत्री में इन तीनों बातों को समझा करके लिखा है, क्योंकि यहूदी लोग आज भी स्वर्गदूतों की और भविष्यवक्ताओं की, विशेष करके मूसा के लिए और उसी के साथ साथ महायाजकों को याद करके अपनी दुआएं करते हैं। देखिए, हम लोगों को लगता है कि ये लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते तो सीधे परमेश्वर से बात करने वाले होते होंगे, लेकिन आप यहूदियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो चैनल्स के थ्रू प्रार्थना करना चाहते हैं, एंजल्स के द्वारा प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझको और आपको स्वर्गदूतों के उतने नाम नहीं मालूम होंगे, 3-4 छोड़ करके, लेकिन इनके पास में एक लंबी सूची होती है। अगर मुसीबत में पड़े तो ये वाले स्वर्गदूत को प्रार्थना करो, बीमार पड़ने के बाद में ये वाले से करो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा तो ये वाले से करो। ऐसे करके ये सारी झूठी शिक्षाएं हैं, इनसे दूर रहिएगा। जो बाइबल बता रही है वही सत्य है। बाइबल उनके पास में भी है, व्यवस्था उनके पास में भी है, मेरे पास में भी है, सुसमाचार मेरे पास में, उनके पास में भी दिया गया है। वरन यह कहूंगा कि सुसमाचार तो उनके लिए उतरा और उनके देश में रहा और मेरे पास में बाद में पहुंचा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन बातों को खोल करके हम सबको बताता है। तो आइए चलिए हम लोग आज इब्रानियों की पुस्तक का शुरुआत करते हैं और उसके आरंभ की बातों को थोड़ा सा देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। ये पहला वचन ही इतना प्यारा वचन है। पूर्व युग में परमेश्वर ने, तो मन में विचार आता है ये पूर्व युग कौन सा युग होता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की थी। ठीक है, पहले ये वाले वचन को समझ लेते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग है। इनफैक्ट यहां से शुरू हो रही है बात, तो अगर शुरू का लिंक मिल जाए और पकड़ लेंगे हम इसको तो आगे का सफर बड़ा आसान हो जाएगा। जो लोग व्याकरण से प्रेम करते हैं उनके लिए भी ये वाली पुस्तक बेहद प्यारी पुस्तक है। मैं जब जवान बच्चों के साथ में, या जो 7th, 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं,
तो उनके साथ में अगर ग्रामर लेकर के बैठना चाहूं तो ये वाली पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा मैं उनको अंग्रेजी ग्रामर सिखा लेता हूं। खैर, कुछ बातें उनमें से बताऊंगा आपको। एक ही वचन में आपको देखिए कैसे शब्द मिलेंगे। आपको मिलेगा पूर्व के समय में और अंतिम दिनों में, बाप दादाओं से और हमसे, थोड़ा थोड़ा करके, खुल करके, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पुत्र के द्वारा, भांति भांति से और स्पष्ट रूप से। ऐसे करके एक ही दो ही वचन में देखिए कितनी सारी बातें। ऐसा था अभी लेकिन ऐसा है, वैसा था परंतु ऐसा है। तो ये जितने भी कंट्रास्ट वाली बातें हैं वो ये बता रही हैं कि अब वैसा नहीं रहा, थिंग्स हैव चेंज्ड, अब चीजें बदल गई हैं, अब परिवर्तन आ गया है। तो अब ध्यान से सुने, यानी अपने आप को पुरानी बातों में बांधकर न रखें। अब ऐसा हो गया है, ये परमेश्वर के इब्रानियों के लिखने वाले ने पहले ही वचन में लिखा है पूर्व युग में, पूर्व युग, और उसके बाद में लिखता है अब इन अंतिम दिनों में हमसे। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस इतिहास के बीच के भाग हैं, जिन्होंने इतिहास को दो भागों में बांट दिया है। जिनके समय के पहले वाले बात को हम लोग जब लिखते हैं तो उसको कहते हैं ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, BC। और प्रभु यीशु के समय से जो काल चला आ रहा है वो क्रिश्चियन एरा कहलाता है, या एनो डोमिनी, यानी कि परमेश्वर के काल का समय, इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड। सारी दुनिया इस शब्द को बोलती है। अपनी अपनी जन्म तारीख बताते समय वो बताते हैं कि मैं इसे साल में AD मतलब एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो इस रीति से कहते हैं। तो एक समय है बीच का जहां पर प्रभु यीशु है, इसके पहले वाली बातें जो है वो पूर्व काल कहलाती हैं, और इसके बाद की जो बातें हैं ये क्या कहलाती हैं? अंतिम दिनों की बातें कहलाती हैं। अंतिम दिन कब से स्टार्ट हो गया सोचिएगा, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय से ही अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। आपको मालूम होगा कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करना शुरू करते हैं तो वो बोलते हैं समय पूरा हो गया है, बहुत कम बाकी है। प्रभु यीशु ने भी इसी प्रकार से कहा, यहां तक कि चेलों ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ और जल्दी करने को बोले क्योंकि समय अब आ गया है। तो ये अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। मेरे पास अभी वो वाला समय नहीं है कि मैं आपको टाइमलाइन में ये 7000 साल के समय को बताऊं और किस रीति से प्रभु यीशु के समय से अंतिम दिन शुरू हुआ और हम सबत में प्रवेश करने के द्वार पर खड़े हैं। अभी ये बातें किसी और दिन प्रकाशित वाक्य की बातों पे जब मनन करेंगे तो ये वाली बात को मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पूर्व के दिन और अंतिम दिन, और अब हम सबत में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने पूर्व काल में, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले के समय में हमारे बाप दादाओं से, हमारे पूर्वजों से बात की थी, और अब जब हमसे बात करने की बारी आई तो हमसे अपने बेटे के द्वारा बात कर रहा है। पहले कैसे बात कर रहा था? भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, और कैसे करता था? थोड़ा थोड़ा बताता था। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के मुंह में थोड़े थोड़े से वचन डालता था, और तो और ये भी लिखा है भांति भांति से, मतलब डिफरेंटली, अलग अलग भविष्यवक्ता को अलग अलग तरीके से वो बातें किया करता था। लेकिन ये बातें प्रभु यीशु के काल में बदल गई, यानी कि इन अंतिम दिनों में बदल गई। अब सब कुछ ओपन है, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। इसके उदाहरण देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पहला वचन वास्तव में बोल क्या रहा है। आप देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम से जब बातें किया, अब्राहम से जब बातें करता है तो उत्पत्ति के 18वें अध्याय में देखिए, वहां पर लिखा है कि किस रीति से उसके साथ में बातें होती है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, याकूब के साथ में उत्पत्ति के आप 29वें 28वें अध्याय में देखिए, वहां पर वो एक पत्थर पर सिर रख करके सोया है, और स्वर्ग से एक लैडर है, एक सीढ़ी है, और उसमें स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ऐसा करके वो देखता है। तो परमेश्वर ने याकूब से जब बात किया तो स्वप्न के द्वारा करता है। इसी रीति से अगर आप
गिदोन का भी जीवन देखेंगे तो उसके साथ में भी किस तरीके से बात किया उसने कि अपने एक स्वर्गदूत को उसके पास में भेजा और उसके द्वारा बात किया कि परमेश्वर ने तुझको चुन लिया है कि अब तुझको यह काम करने का है। फिर यशायाह नबी को आप देखिए, यशायाह नबी, यशायाह के 6वें अध्याय में जो वर्णन है उसमें लिखा है कि मैंने एक दर्शन देखा और मेरे लिए स्वर्ग खुल गया और मैं सिंहासन के सामने अपने आप को देखता हूं। और फिर उसके आगे का वर्णन कि वो अपने आप के लिए हाय कहता है, रोता है, और फिर वो एक स्वर्गदूत जाकर चिमटे से अंगारा उठा के उसकी जीभ को लगाता है। ये भी इस प्रकार की बातें उसके दर्शन में होती हैं। और भी तरीके, एलिया नबी से जब बात करता है तो एक धीमी आवाज सुनाई देती है। शमूएल के साथ में जब वो छोटा बालक था तब परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई दी, तब परमेश्वर ने कैसे बात किया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके लोगों को कहता था, बातें सुनाता था। परमेश्वर के राज्य की बातें हुआ करती थी। तो यह है परमेश्वर का तरीका जो पुराने समय में चलता आ रहा था। लेकिन अब अंतिम दिनों में जिनमें हम लोग जी रहे हैं, परमेश्वर का कौन सा तरीका चल रहा है। परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा हमसे बातें, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने, और फिर उसके आगे उसके जीवन के बारे में बहुत सारी आशीषें लिखी हैं। तो हम देख लेते हैं, चलिए एक उदाहरण लेकर के कि प्रभु यीशु ने किस रीति से हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें स्पष्ट रूप से बताना शुरू किया। सबसे पहला उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको, प्रभु यीशु ने व्यवस्था को सरल करके दे दिया। व्यवस्था जो यहूदी लोग उसका पालन करते आ रहे थे, लेकिन जब वास्तव में उसको जीने की बात आई तब वो लोग घबरा जाते हैं। मैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में लेकर के चलता हूं, जहां पर पहाड़ी उपदेश है। और पहाड़ी उपदेशों में प्रभु यीशु ने बड़े सरल तरीके से उनके सामने सारी बातों को रख दिया। मत्ती 5 और 17वां वचन पढ़िएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं ऐसी होती थी कि लोगों को लगता था ये तो व्यवस्था को तोड़फोड़ कर देगा। उनको लग रहा था ये व्यवस्था के विरोध में बातें कर रहा है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, मत्ती के 5वें अध्याय और 17वें वचन में, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। अब देखिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं पूरा करना चाहता हूं, और लोग कह रहे हैं कि ये तो व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आता है। यानी उनकी सोच और प्रभु यीशु मसीह के कार्य में बिल्कुल 180 डिग्रीज का डिफरेंस था। एकदम विपरीत दिशा में चल रहे थे। और प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें करी हैं। अब देखिए उसी समय में उन्होंने हत्या ना करने के ऊपर से जब बात कही, 21वें वचन में देखिए, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या मत करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब 22वें वचन में क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के लिए है। लोगों के पास में व्यवस्था थी, पर व्यवस्था को समझाने वाला नहीं था। तो अब प्रभु यीशु ने उन्हीं बातों को जो बाप दादाओं को भविष्यवक्ता ने ऐसे दे दिया था, जो धुंधला सा था, उस धुंधलेपन को मिटाने के लिए प्रभु यीशु को भेजते हैं परमेश्वर, और वो सब कुछ स्पष्ट बताते हैं। तो ये मात्र एक उदाहरण हुआ। उसके बाद में फिर व्यभिचार के बारे में है, वास्तव में वो नहीं। 27वां वचन देखिए, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। ये व्यवस्था के शब्द हैं, ये कोटेशन के साथ में, तुम सुन चुके हो। परंतु 28वां वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, व्यवस्था के शब्द लेते हैं, मतलब यहूदियों के धर्म पुस्तक कहिएगा, वो व्यवस्था को पकड़ के चलने वाले लोग हैं, तो उन्हीं में से लेता है और उनको समझाता है कि वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है।
और आपको मालूम है जब वो ये सब बातें करते थे तो लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। यशायाह नबी की पुस्तक निकालिएगा और उसके 29वें अध्याय में आइएगा, यशायाह 29 और उसका 13वां वचन देखिए क्या लिखा है। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये कब कहा गया? ये पुराने नियम की बात है, यानी कि हमारे बाप दादाओं को जब व्यवस्था दिया था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के तरीके से समझाना चाहता था, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता था और उन लोग व्यवस्था को लेते थे पत्थर की लकीर बोल करके और फिर हत्या करने को हत्या कहते थे, क्रोध से अलग हो जाते थे। यानी क्रोध में आना मतलब बुरी बातें भी बोल दी, आपने हाथ भी उठा लिए और पिटाई भी कर दी, बोले हत्या कहां की हमने, लेकिन कोई किसी पर हाथ उठा दे तो वो हत्या के बराबर की बात है। वैसे ही स्त्री को छुए नहीं तो हमने तो व्यभिचार नहीं किया, लेकिन अपने मन में 100 प्रकार के गंदे विचारों को ला करके जीते जा रहे हैं। इसी बात को मना करने के लिए परमेश्वर ने भी इनको पुराने दिनों में यानी कि पूर्व काल में डांटा था कि तुम लोग केवल मुंह से मेरे लिए जय जयकार करते हो लेकिन तुम्हारा मन मेरे से दूर रहता है। और इसीलिए जरूरी था कि प्रभु यीशु आ करके इन्हीं बातों में से उनको बताते, उनको समझाते। यदि आप मत्ती के 6वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो वहां तो प्रार्थना कैसे करने के लिए वो भी लिखा हुआ है, वहां पर दान कैसे करना वो भी लिखा है, वहां उपवास के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पुराने नियम में व्यवस्था का पालन करने वाले उपवास करने के लिए घर के बाहर निकलते थे और जमीन पर राख डली रहती थी, राख पर बैठ जाते थे और अपने अच्छे कपड़े उतार करके गंदे कपड़े रग्स पहन लेते थे, बोरे के कपड़े, और अपने सिर पर वही वाली राख को लेकर के डालते थे। पूरी राख 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 हो गई है, बताइए चेहरे पर क्या है? राख है, यानी सूरत कैसी हो गई? राख है। वो इसलिए होता था कि मनुष्य इस बात का एहसास करे कि मैं मिट्टी हूं, मनुष्य इस बात को समझे कि वो राख है यानी कुछ नहीं है। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने इसका भी खेल कर दिए। ये उपवास करने का तरीका भी उनका परमेश्वर ने बहुत डांटा है उनको। यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तुम्हारे उपवासों से मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डांट करके बोला, मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं वो उपवास वो है कि तुम गरीबों का, दरिद्रों का, भूखे प्यासे लोगों का, उनका ख्याल करो, तब तुम्हारा उपवास हो। और इन्हीं बातों को स्पष्ट बोलने के लिए, डायरेक्ट बोलने के लिए प्रभु यीशु ने जब अपना मुंह खोला तो मत्ती के 6वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया, जब तुम्हारा उपवास रहेगा तो अपने सिर पर राख नहीं बोला उसने, क्या डालने को बोला? तेल मलने को बोला। जब आप तेल मलते हैं अपने सरों पर चकाचक बिल्कुल ऐसे फ्रेश, राख वाला चेहरा सोचिए और तेल वाला। और चेहरे के लिए भी बोला है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं रहना चाहिए, और तुम उपवास कर रहे हो ये किसी दूसरे को भी पता नहीं रहना चाहिए। पुराने समय में आंगन में बाहर जब निकल करके कोई ऐसे करता था तो सारी बस्ती में खबर लग जाती थी, फलाना व्यक्ति उपवास कर रहा है यानी दुख मना रहा है। ऐसा नहीं चाहिए। प्रभु यीशु ने वास्तव में बताया कि क्या चाहिए। जो राख की बात थी वो मन का एहसास था। तुम मन से तो इस बात को स्वीकार करो कि तुम मिट्टी हो, तुम नश्वर हो, तुम कुछ नहीं हो। परमेश्वर के सम्मुख जब हम दीनता से आते हैं तब वास्तव में उपवास शुरू होता है। तो यह बात प्रभु यीशु ने भी समझाया। प्रभु यीशु स्पष्ट बताते थे। पुराने समय में भविष्यवक्ताओं से भी मिल रहा था, परंतु थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को मिल रहा था। पवित्र आत्मा के बारे में देखिएगा, पुराने नियम में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता था, और तो और परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलने वाला है। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 28वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा को भरपूरी से उंडेलेगा और सब पर उंडेलेगा, तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे जवानों पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे दास दासियों पर। इतने सारी बातों को स्पष्ट बताने के बाद भी लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने लिए लेने के लिए कभी तैयार नहीं रखा, और इसीलिए एक बड़ा लंबा पीरियड आता है जिसमें लगभग शांत चल रहा है, कुछ कोई हरकत नहीं। मसीह के लिए रास्ता देख रहे हैं, कुछ क्या होगा, कैसे होगा, कोई किसी को वो आशीष प्राप्ति नहीं होती है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो उसी बात को बहुत सरल तरीके से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 14वें अध्याय के 16 वचन से आगे बताता हूं। वहां पर यूं लिखा है, मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। मैंने बड़े सरल तरीके से बता दिया। यहां पर यह भी स्पष्ट हो गया है कि पवित्र आत्मा देने वाला कौन है और पवित्र आत्मा के लिए हमारा एप्लीकेशन लेकर कौन जाएगा। तो परमेश्वर है जो हमें पवित्र आत्मा दे रहा है और हमारा जो एप्लीकेशन, हमारी जो विनती है वो प्रभु यीशु पहुंचाता है और वहां से पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। यहूदियों को पड़ गया एक जोरदार। यहूदी लोग इन बातों को नहीं लेते। परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर आने देंगे, ऐसे कैसी बात करते हो, गलत बात बोल दिए। नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा संसार है जो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तो प्रभु यीशु ने इन यहूदियों को इन बातों को जो उस समय धुंधली थी लेकिन अब सरल और स्पष्ट रूप से बताना शुरू किया। एक और वचन पढ़ूंगा यूहन्ना के 16वें अध्याय में से, और 16वें अध्याय के 13 और 14 वचन में देखिए क्या लिखा है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, सारी बातें बताएगा, सारा सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे प्रश्न इस वाले वचन से सॉल्व हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा कोई ढैंटेड वाला ऐसा कोई बिजली नहीं है, परंतु मैं यहां पर देखता हूं कि वो सुन रहा है, वो सुनेगा, फिर वो बोलता है, वो बोल रहा है और परमेश्वर उसको भेज रहा है। एक व्यक्ति है। जैसे मैं परमेश्वर को देखता हूं, मैं परमेश्वर पुत्र को देखता हूं, वैसे ही मैं परमेश्वर पवित्र आत्मा को देखता हूं, मनुष्यों का सहायक बन करके जो साथ साथ चलता है, उठता है, बैठता है, सारी बातों में साथ रहता है। ऐसा इतना स्पष्ट प्रभु यीशु ने बोला। इसलिए लिखा हुआ है कि पूर्व काल में बड़ा धुंधला सुनाई दिया था, यानी बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन अभी प्रभु यीशु ने एकदम क्लियर बता दिया। तो हमने देखा व्यवस्था की बातों को खोल करके बता दिया, यहां तक कि पवित्र आत्मा के बारे में बता दिया। और अगर आप पुनरुत्थान के बारे में सोचेंगे, आजकल के लोगों में भी जब मैं शेयर करता हूं ना, तो 90% लोग ये कहते हैं बेकार की बात है। मरे हुए व्यक्ति के जी उठने की बात को सुनकर के मुझे आज की तारीख में भी लोग पागल कहते हैं कि तुम जैसे व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा ही सोचते हो क्या? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखी हुई बात है। मैंने अगर बोला होता, मेरा फॉर्मूला होता तो झूठा हो सकता था, लेकिन ये बाइबल बोलती है। और हमारे बाप दादाओं से हमारे परमेश्वर ने पूर्व काल में भी रेजरेक्शन बताया था, पुनरुत्थान के बारे में बताया था। मेरे साथ में निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय, यशायाह 26 और 26वें अध्याय के 19वें वचन को देखिए। पुराने नियम की बात कर रहा हूं। यशायाह नबी जो है ये पुराने नियम का भविष्यवक्ता है, बड़ा आदरणीय भविष्यवक्ता है। देखिए क्या लिखा है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। तेरे मरे हुए लोग, एक दिन पहला मरा, 10 साल पहले मरा, 100 साल पहले मरा, 1000 साल पहले मरा, ठीक है? तो तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। इसका मतलब क्या है? जो मरे हुए हैं, जो मुर्दे हैं, वो सिर्फ आंख खोल के ऐसा नहीं देखेंगे कि आंख खुल गई। मुर्दे उठ करके खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे मतलब फिर से ताकत में आएंगे। साधारणतः डॉक्टर किसी के बेड पर इंजेक्शन दे दे, बड़ा वाला 25,000 वाला एक इंजेक्शन आता है, मैंने सुना यहाँ छाती में देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट से झटका दे दे करके बंद हृदय को करवा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, धीरे से एक आंख ऐसी हल्की सी खुलती है। वो सिर्फ आंख क्या खुल गई तो रिश्तेदार लोग उछल जाते हैं, जिंदा हो गया हमारा प्रियजन। लेकिन ये आंख खोलने की बात नहीं है। देखना, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, वे कब्र से निकल रहे हैं, उठ करके खड़े हो जाएंगे। मरा हुआ आदमी, 1000 साल का मरा हुआ आदमी खड़ा रहेगा। उसके बाद में लिखा है, हे मिट्टी में बसने वालों,
ये बात हम लोगों की इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए परमेश्वर के साथ में जब एक होते हैं तब ये वाली भेद की बातें खुलने लगती है। लिखा है जाग कर जय जयकार करो। परमेश्वर क्या कह रहा है? मिट्टी में बसने वालों, जो तुम मिट्टी में मिल गए हो, जो तुम खत्म हो गए हो, जो तुम मर गए हो, अब तुम उठ करके जाग करके जय जयकार करो। और लिखा है क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। तेरा जो प्राण है वो परमेश्वर की लाइट जब आएगी तो तू अपने आप जागेगा। इस बात को और समझा सकता हूं, लेकिन अभी समय का ध्यान रखते हुए फास्ट जाने का है। और लिखा है पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। इससे पहले भी पृथ्वी ने बहुत आज्ञा पालन की है, सूर्य ने आज्ञा पालन किया है। बहुत बड़े बड़े चीज जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि सूर्य को रोक दे, सोच भी नहीं सकता। सूर्य को रोक देना मतलब पृथ्वी का जो रोटेशन है वो रोक देना। और इतना ही नहीं, सूर्य को पीछे भी सरका देने की बात। परमेश्वर के हाथ में बहुत सारी बातें हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें वास्तव में हुई हैं। जो जवान लोग साइंस जानते हैं उनको मैं उनके टर्म्स में फिर समझाता हूं कि ये सब बातें उस समय जो हुई थी, आज भी लोग खोज में है कि ये पृथ्वी को ये झटका कब लगा था, क्यों लगा था। और जो कैलकुलेट किया है इस टाइम का वो बराबर उसके साथ में मैच करते हैं। ये उतना ही अंश है, क्योंकि बाइबल में हिजकिया नबी के समय, हिजकिया राजा के समय में ये लिखा हुआ है कि कितने अंश पीछे, यानी कितना घंटे का फर्क पड़ गया है ये यूनिवर्सल टाइम टेबल में। वो भी सारी बातें हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि बाइबल कहती है पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में हमारे बाप दादाओं से जाकर के परमेश्वर ने थोड़ा करके बताया था कि रेजरेक्शन होगा, पर लोगों की समझ में नहीं आया। लोगों ने कभी पुराने नियम में रेजरेक्शन की बातें ऐसी नहीं की, सिर्फ हाँ अय्यूब ने की। और वो भी अय्यूब की जो पुस्तक है वो वास्तव में उत्पत्ति के आसपास की पुस्तक है। उत्पत्ति 18, 19, 20 के आसपास की पुस्तक है। केवल अय्यूब इतने खुशी से बोलता है कि मेरे मरने के बाद मैं फिर से अपने परमेश्वर को देखने वाला हूं। आप बाइबल में अय्यूब 19 पढ़िएगा, वहां पर मिलेगा आपको। तो प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने भी इसी बात को बोला और स्पष्ट बोला। ठीक है, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में आइएगा। 11वें अध्याय में लाजर को जिंदा करने के लिए पहुंच गए हैं। जानबूझ करके 4 दिन पीछे आए थे, क्योंकि प्रभु यीशु का प्लान कुछ और था। मरियम और मार्था थोड़े गुस्से में है, पहले तो नहीं गए, फिर बाद में एक बहन और बाद में दूसरी बहन गए। और फिर प्रभु यीशु अभी भी गांव के बाहर में ही थे और वहां पर मिलते हैं। और देखिए, यीशु ने उससे कहा, यानी बहन से कह रहे हैं, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मैं 23वां वचन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 11:23। यीशु ने कहा, मरियम और मार्था वहां पर आएंगे, पहले मार्था आती है, बाद में मरियम आती है। तो एक से कह रहे हैं कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। अब मार्था यहूदी है और उसको मालूम है कि व्यवस्था में बताया गया है कि हां जिंदा होंगे। पर देखिए प्रभु यीशु इस बात को कितना क्लियर बोलते हैं। मैं बार बार इस शब्द पे क्यों गौर करवा रहा हूं, क्योंकि इब्रानियों का पहला अध्याय पहला वचन अगर समझ में आ गया तो हम इब्रानियों को पढ़ने का जो रवैया रखेंगे वो ऐसा एक्सेप्टिंग वाला, यानी इतनी क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि चलो एक्सेप्ट करें, क्योंकि प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने जब पुनरुत्थान के बारे में सिखाया तो पहले मार्था से कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। और मार्था ने यह कहा, उसको याद आ गया कि यशायाह के 26वें अध्याय 19वें वचन में लिखा है, हाँ 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 मुर्दे जी उठेंगे। अच्छा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। तो उसने एक बात बोल करके बताई, ये व्यवस्था में से निकाल करके बताई। और वो व्यवस्था में से निकाल के क्या बोली कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन जो पुनरुत्थान का समय आएगा वो जी उठेगा। बहुत बड़ी बात है ये, किसी को जानना पुनरुत्थान का समय कब होता है, अंतिम दिन में होगा। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हाँ, थोड़ा सतर्क हो जाना, हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं और अंतिम दिन में एक स्पॉट है, एक पुनरुत्थान का समय होगा। उसके बाद भी अंतिम दिन चलता रहेगा, लेकिन बीच में एक स्पॉट आएगा, वो पुनरुत्थान का समय होगा। पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। व्यवस्था में से ये सारी बातें तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु थोड़ी सी खुलासा करने के लिए आए हैं। और वो बोलते हैं, यीशु ने जवाब दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तुम कहां की बात कर रहे हो? कोई समय आएगा और वो समय मैं आ गया।
और प्रभु यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए। मनुष्यों के जीवन की सबसे दुख की घटना होती है ना, मसीह लोग भी बड़े रोते हैं, बड़े उदास होते हैं जब उनका कोई प्रियजन मर जाता है। तो लिखा है यीशु ने कि वो यदि मर भी जाए, विश्वास की दशा में अगर मर जाता है तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? देखिए, मार्था विश्वास करती थी उस बात पर, परंतु यीशु ने कहा पहले ये सुन, और पूछता है ये वाली बात पर विश्वास करती है क्या? मार्था ने पहले बोली थी उस पर विश्वास करती हूं, लेकिन जब यीशु ने अब बताया तो अब मार्था ने बोली, हां हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं। और यीशु ने कहा लाजर आज जिंदा होगा। आप समझे इस बात को? हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस विश्वास को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। मार्था भी पहले पुनरुत्थान पर ही तो विश्वास कर रही थी, प्रभु यीशु भी पुनरुत्थान पर बोल रहे थे, लेकिन दोनों में कितना डिस्टेंस है, बहुत दूर है। प्रभु यीशु उन आशीषों को आज देने के लिए आया है, और मार्था ने जिस समय स्वीकार किया, प्रभु जी दिस वन, मैं इस बात को पकड़ना चाहती, इस बात को मैं ले लेना चाहती हूं, तो यीशु ने कहा लाजर आज जिंदा होता है। और फिर आगे की घटना आप लोग जानते हैं। प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में भी बहुत सारी बातें करी हैं। पुराने नियम में भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे मौके ऐसे आए जब लोग स्वर्ग की ओर, स्वर्ग से मिलना चाहते थे, स्वर्ग की ओर देख करके दुआ मांगते थे। ऐसे मीनार बना लिए कि अभी परमेश्वर के साथ में मानो हाथ मिला लेंगे, ऐसा करके भी इच्छा होती थी। पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने भी स्वर्ग के बातों का वर्णन किया। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को स्वर्ग में जीवित ही उठा लिया गया, वहां से एक ज्वाला में चैरियट आता है, बग्घी आती है, और उसमें बैठ करके स्वर्ग राज्य की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी बातें का खुलासा ऐसे होता है, लेकिन प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य का बड़ा सरल वाला उदाहरण दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में 2 और 3 वचन देखते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, कोई कमी नहीं है, भरपूर है। मनुष्य आसमान की ओर देखता रहता है कि कहां है स्वर्ग, टेलीस्कोप भी लगा दिया। हबल कहते हैं बड़े दूर दूर तक अपनी नजरें डाल के रखा है, अभी तक स्वर्ग तो कहीं दिखा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है मैं यही हूं। इस बात ही को समझना है। देखिए क्या कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने के लिए जाता हूं। प्रभु यीशु जा चुके हैं। उसके बाद का वाक्य है, और तैयार करने के बाद फिर से वापस आता हूं। ये होगा। कुछ लोग ये वाक्य सुनकर के बड़े खुशी से उछल जाते हैं, कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है, ये प्रभु जी आ रहा है, जगत तैयार हो गई है, हमको लेने के लिए आ रहा है, और हम लोगों को यहां से जाने का है। और देखिए क्या लिखा है, इस इच्छा से आता हूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगत तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहो। कोई ऐसे जंगली स्थान में लेकर नहीं जा रहा है प्रभु जी हमको। हम लोग बहुत इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। स्वर्ग बड़ी प्यारी जगह है, इतना बता सकता हूं। प्रभु यीशु वहां पर रहता है, ये भी है, और वहीं से वो आ रहा है कि हम उसके साथ में जाकर के रहें। तो स्वर्ग के बारे में भी उन्होंने बहुत खुल करके, बहुत स्पष्ट रीति से ये वाली बातें कही हैं। परमेश्वर के बारे में भी हम देखते हैं, परमेश्वर के बारे में पुराने नियम में लोग खोजते रहते थे, परमेश्वर को खोजने के लिए लगे रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु है जो आकर के, यूहन्ना का 10वां अध्याय देखिए, यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसका 30वां वचन, बहुत छोटा सा वचन है। जैसे आप लोगों ने बच्चों को याद कराया होगा, ईशु रोया सबसे छोटा वचन है ना, तो ये वाला एक और छोटा वचन है, इसको आज याद कर लेते हैं हम लोग। और रेफरेंस भी बड़ा आसान है, यूहन्ना 10:30, और 10:30 में क्या लिखा है, मैं और पिता एक हैं। यानी जो पिता को देखना चाहता है वो मुझे देख ले। तुम जो ऐसी लालसा रखते हो कि पिता के दर्शन करा दे, तो प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है। तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने
पिता के पास से सारे भेदों को लेकर के आया है और हमारे लिए खोल दिया। यानी कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके जो बातें की थी, और अब इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इब्रानियों का पहला अध्याय और पहला वचन स्पष्ट हो गया है। मैं 5-10 मिनट और लेकर के आप लोगों के साथ में थोड़ा सा और भोजन देना चाहता हूं, ताकि आप इस चैप्टर को आज की रात रीड करें, पढ़ें, मनन करें और ये सप्ताह भर भी करें, ताकि उसमें से रस मिलता रहे। दूसरा और तीसरा और चौथा वचन, इसमें प्रभु यीशु क्रिस्त को दिए हुए 7 बड़े बड़े टाइटल्स हैं और आशीर्वाद की बातें हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा अभिषेक आप इस वचन को अगर जल्दी से फ्लैश करोगे, ताकि सब लोग देख सकें। अगर सबके पास बाइबल्स हैं तो सब जन बाइबल में देखें, और अगर नहीं तो फिर स्क्रीन पर जरूर से देखें। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस बनाया है। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4, 5 और 6 में देखते हैं। गलातियों 4 अध्याय और उसके 4, 5 और 6 में देखिए। वहां पर यूं लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात चल रही है। 5वें वचन देखते हैं, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक मतलब एडॉप्शन, मतलब हमारे जैसे हम अनाथ हैं और हमारे कोई मम्मा पापा नहीं, और किसी ने हमको गोद में ले लिया है, तो गोद लेने के कारण हम क्या है, किसी की फैमिली में आ गए। अब हम किसी को अपने मम्मा और पापा करके देखते हैं। अगले वचन में देखिए क्या लिखा है, 6वें वचन में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तो अब हम जब प्रार्थना करते हैं, देखिए यहूदियों को बोला गया, यहूदी लोग कभी भी पप्पा करके नहीं पुकारते हैं। आपके अगर कोई मुसलमान फ्रेंड है, वो भी जब दुआ करते हैं तो कभी भी परमेश्वर को अब्बा कह के नहीं पुकारेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमको जो आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा के कारण हम लेपालक पुत्र हो गए, हमको एडॉप्ट कर लिया, हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। पूरी तरह से हम परमेश्वर के हो गए, अभी उसके बच्चे हो गए। और लिखा है, अब जब तुम पुत्र बन गए हो और तुम उसको अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हो, तो अगले वचन में देखिए 7वें वचन में क्या लिखा है। लिखा है, इसीलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है। तो मनुष्य, जो यहूदी लोग अभी तक हे स्वामी कह करके उसको पुकारा करते थे, परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर करके पुकारा करते थे, अब वो पिता कहते हैं और अब हम पुत्र हैं। और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। और ये किस तरीके से हुआ? प्रभु यीशु क्रिस्त से। देखिए हमने जहां से शुरू किया था 4वें वचन में, पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि यही व्यक्ति जो कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ, उसके कारण तुम परिवार में जोड़ दिए जा रहे हो, और परिवार में जोड़ दिए जाने के कारण तुम वारिस भी रहोगे। लेकिन इब्रानियों के पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे सारी बातों का वारिस बनाया हुआ, और जिसने सारी बातों का वारिसदार का हक लिया है, उसने हमको वारिस बना लिया। तो एक बहुत बड़ी आशीष लेकर के प्रभु यीशु आ रहे हैं। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं इब्रानियों के पहले अध्याय में, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में देखेंगे और उसके पहले अध्याय और 13वें वचन के आगे पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है।
ये इंट्रोडक्टरी वचन है ताकि आप जान जाओ कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में बात चल रही है। अब मैं आपको वो वाली बात बताता हूं जो क्रिएशन से जुड़ी है। 15वां, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो ये बात हम जानते हैं, इब्रानियों ने इस बात में, इस पत्री में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि उसी के द्वारा परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसकी रची गई सृष्टि में हम हैं। तो हम आने के कारण क्या हो गया है, हम उस आशीष के भी हो गए भाग में। पहले हम उसके कारण वारिसदार हो गए थे, अब देखिए ये सृष्टि उसके द्वारा रची गई है और उसके लिए रची गई है। यानी मैं ये देखता हूं कि मेरी रचना प्रभु यीशु के द्वारा की गई है और प्रभु यीशु के लिए की गई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। आइए तीसरा शब्द देखते हैं जो प्रभु यीशु के लिए कहा गया है, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। प्रभु यीशु को क्या कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर पिता के महिमा का प्रकाश है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय में आइए, मत्ती 17 और उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन को देखते हैं। यहां पर प्रभु यीशु एक पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, और पहाड़ पर जाने के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ में लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गया। और यहां पर ऊपर जाने के बाद में देखिए क्या कहता है, वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया, या यूं कहिए कि वो वापस अपने रूप में आ गया। यानी प्रभु यीशु जब जब यहां जी रहे थे संसार में तो रूप बदल के जी रहे थे, वो वापस अपने ओरिजिनलिटी में जा रहे थे। मूसा, आपको मालूम है, मूसा जब पहाड़ पर गया था परमेश्वर के साथ में था तो परमेश्वर का तेज उसमें आ गया, लेकिन जब वो संसार में आकर के रहा तो उसको अपना रूप बदलना पड़ा, उसने अपने आप को ढांक लिया था। तो हम लोगों को लगता है कि प्रभु जी पहाड़ पे गए और वहां उनका रूप बदला। मैं तो समझता हूं प्रभु यीशु का रूप वो वाला ओरिजिनल है, जब वो यहां आता है हमारे साथ में रहा फिरा लोगों के बीच में, तो उसने अपने आप को मानो डिम करा लिया या छुपा लिया, अपनी तेज को कम कर दिया, उसका रूपांतर हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान। इसको अतिशयोक्ति मत बोलिएगा, यानी एग्जैगरेशन मत कहिएगा, वास्तव में उसका चेहरा इतना जगमगाया कि ऐसा लग रहा था कि ये सूरज यहां पर आ गया है, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और यहां पर एक और बात थी कि मूसा और एलिया दिखाई दिए, और मूसा और एलिया के दिखाई देने के बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण यह भी है कि यही दोनों हैं जो ज्योतियों के साथ में जुड़े हुए हैं। एक वो है जो अग्नि में पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, और एक वो है जिसने ऊपर की अग्नि, स्वर्ग से अग्नि नीचे लेकर के आया था। एक ऐसी बात को जो इन दोनों भविष्यवक्ताओं के पास में थी। ये यहूदी लोग मूसा और एलिया का बेहद आदर करते हैं, लेकिन मूसा और एलिया बड़े आदर से मिलने के लिए प्रभु यीशु के पास में आए थे, और यहां पर यीशु के चेहरे को उन्होंने देखा कि सूर्य के समान हो गया। और आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखी है कि ये उजाला ऐसे ही रहेगा और हम पर फरने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 22वां वचन, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य नहीं और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। मेमना उसका दीपक है, वहां से उजाला हो रहा है। और इसीलिए लिखा है इब्रानियों के पहले अध्याय में कि वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। और आपको मालूम है जिस प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, उसी प्रभु यीशु ने मुझसे और आपसे कहा है तुम जगत की ज्योति हो। ये आशीष परमेश्वर की उसने लिया, और परमेश्वर की इस तेज को लेकर, महिमा का तेज लेकर मुझे दे दिया और आपको दे दिया है। तुम जगत की ज्योति हो। अब तुम्हारे भले काम चमकने चाहिए और परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। चलिए चौथी बात देख, हमने वारिस देख लिया, उसके बाद में हमने सृष्टि की रचना उसी के द्वारा हुई देख लिए, फिर तीसरी बात हमने देखे कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, और चौथी बात हम देखते हैं कि वह उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप होने का मतलब होता है एग्जैक्ट वैसे की वैसे, वो ही है, मतलब इस प्रकार से वो बताता है। यूहन्ना के 10वें अध्याय 30वें वचन को हमने पहले ही देखा है, जहां पर आपने याद कर लिया ना, बोल के बताइए। चलिए यूहन्ना 10:30 क्या लिखा है उसमें, मैं और मेरा पिता
एक है। ठीक है, तो ये हो गई उसके तत्व की छाप। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूं। पांचवी बात जो हम देखते हैं वो है वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सामर्थ्य के वचन से, ये वाली क्लास मैंने बहुत पहले लिया था जिसमें मैंने बताया था कि वचन क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि वचन क्या है और आप बताइएगा कि ये बाइबल में कहां पर मिलता है। परमेश्वर का वचन दीपक है। जी हां, भजन संहिता 119 और 105। उसके बाद में वचन अग्नि के समान है, ये अग्नि है। और उसी वचन में लिखा हुआ है वचन हथौड़ा है। यदि आप इर्मिया नबी की पुस्तक पढ़ें तो वहां मिल जाएगा। और उसके बाद वचन बीज है। लूका में हमको मिलता है जो वचन है। दृष्टांत के बाद में प्रभु यीशु मसीह खुद समझा रहे हैं कि जो वचन बोया जा रहा है वो वास्तव में बीज है और वचन तलवार है। ये सारे उदाहरण जो हैं वचन के, ये बता रहे हैं कि ये सामर्थ्य से भरे हैं। जो अंधेरे को दूर कर सकता है ऐसा दीपक है। जो सारी गंदगी को भस्म कर सकता है, पाप को खत्म कर सकता है, वो अग्नि है। वो ऐसे पत्थर दिलों को तोड़ तोड़ के चूरा चूरा कर देता है, ऐसा हथौड़ा है। जहां मरा मुर्दा है कोई, उसमें वो जान ले आता है, ऐसा बीज है वो। और ऐसा प्रबल और ऐसा जीवन से भरा और ऐसा तेज, दो धारी तलवार से भी तेज कि कहां कहां पहुंच जाए। वो मांसपेशियों में पहुंचता है, जोड़ों में पहुंचता है, गूदे में पहुंचता है, हमारे विचारों में पहुंचता है, हमारी भावनाओं में पहुंच जाता है। ऐसा पावरफुल वचन है। तो यही कह रहा है अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यूहन्ना का पहले अध्याय तो यह भी कहता है कि वचन देहधारी हुआ है। यानी प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो वचन में है जो देह धारण करता है। वही वचन है जो बेहद सामर्थ्य है और वही वचन है जो अटल वचन है। ये सारी चीजें टल जाएंगी, ये पृथ्वी टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, प्रभु यीशु ने कहा। छठवीं बात जो हम देखते हैं वो पापों का धोने वाला है। ठीक है, वचन सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमाहिम के दाहिने हाथ जा बैठता है। ठीक है, तो ये छठवीं और सातवीं बात है। यदि पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन हम पढ़ते हैं, हम में से बहुतों को याद भी है, यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सारे पापों से, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। रोमियो का 3रा अध्याय भी 23, 24, 25 पढ़िएगा। यही बात स्पष्ट होती है कि प्रभु यीशु है जिसके द्वारा पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है। तो प्रभु यीशु के द्वारा यह आशीष सारे संसार को मिल रही है, इब्रानियों का लेखक कह रहा है। और सातवीं बात है कि वो दाहिने हाथ जा बैठा। भजन संहिता का 110 अध्याय और पहला वचन कहता है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और वो अपने, एक मिनट, मैं भजन संहिता 110 और उसका पहला वचन पढ़ करके बताता हूं। ये सातवीं बात है कि जो दाहिने में जाकर के बैठा है। Psalms 110:1। देखिए यहां पर यूं लिखा हुआ है, दाऊद का भजन, मेरे प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो प्रभु यीशु को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर बैठने की आशीष दी है और प्रभु यीशु के द्वारा हमें भी कुछ ऐसी आशीष प्राप्त होने जा रही है। तो यहां पर हमने 7 बातें देखे शुरू के इब्रानियों के पहले अध्याय में और शुरू के 4 वचनों का आज हमने अध्ययन किया है। और इसमें हमने पहले अध्याय के पहले वचन पर ही मनन किया कि बाप दादाओं की कही गई बातें कौन सी थी और प्रभु यीशु ने इन बातों को कैसे स्पष्ट बोल करके बताया। और उसके बाद हमने देखा कि प्रभु यीशु को 7 खास ब्लेसिंग्स मिली है और वो सातों ब्लेसिंग्स हम लोगों को दे रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप इसी अध्याय को और आगे पढ़ें, मनन करें और इसके द्वारा परमेश्वर आपको बेहद आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, आपका वचन प्रबल है। और हे दयालु परमेश्वर, हम उस सृष्टि के भाग है जो आपके द्वारा बनी है और आपके लिए बनी है। हमारे जीवन का हर पल आपको महिमा देने वाला बने। प्रभु जी ऐसा होने दीजिए।
जो ज्योति आपके अंदर है वही ज्योति आप हमें प्रदान करते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा की ज्योति इस संसार में फैला सकें। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हम स्वर्ग राज्य में वारिस बन करके प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस बन करके हम परमेश्वर पिता आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु में आपकी छाप हमको नजर आती है, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर की बिल्कुल यही शब्द हमें भी मिल जाए, ये आशीष हमें मिल जाए, जो लोग हमको देखें तो वो हमसे कहें कि तुम में परमेश्वर का प्यार दिखता है, तुम में परमेश्वर की छाप नजर आती, तुम में परमेश्वर का स्वभाव नजर आता है। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके सामर्थी वचनों को लेकर के संसार में जब चलते हैं तो लोगों के पास में ये सुसमाचार लेकर के जाएं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आज भी लोगों को छुटकारा और उद्धार प्राप्त होता है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज हम विशेष प्रार्थना सारे उन बीमारों के लिए करते हैं प्रभु जी, जो शारीरिक बीमारी में और इस महामारी के कारण और कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी तकलीफ में है और जान के गंवाने के करीब में है। प्रभु जी, आपका वचन कहता है मुझ पर विश्वास करेगा तो जीवित रहेगा। प्रभु जी, ऐसे सारे लोगों को आप खड़ा कर दीजिए। आपने तो कहा है कि मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। हम इनके डेथ बेड में से इनको उठाते हैं प्रभु जी, इनके बीमारी के बिस्तर से उठाते हैं प्यारे परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम के कारण। हे दयालु परमेश्वर, ये आश्चर्य कर्म उनके लोगों में, उनके जीवन में, उनके परिवारों में प्रभु जी देखें कि यीशु के नाम में कैसी सामर्थ है। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम इस अद्भुत से वचन पर मनन करना शुरू किए हैं प्रभु जी। हमारी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा आपने की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से, बड़ों से, बच्चों से, बुजुर्गों से किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन।